हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। और आई होप आपने रीजनिंग की सीरीज की 2 वीडियोस देखी होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। और रीजनिंग के अंदर जैसे कि मैंने पार्ट 1 में क्लियर किया था कि 18 अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं और हर एक वीडियो के अंदर हम 2 से 3 क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। सो उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर सीक्वेंसिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग और सीरीज। ठीक है, जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें इस 4 पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो कि पहला होता है लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। स्टार्ट करते हैं लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड। तो लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड मतलब क्या होता है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सीक्वेंस पे अरेंज करना होगा डिपेंडिंग ऑन नेचर या सिचुएशन या सराउंडिंग के लिए। एक क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, इस बेसिक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल सीक्वेंसिंग के अंदर। क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। 5 वर्ड्स आपको दे दिए, पनिशमेंट, क्राइम, प्रिजन, अरेस्ट एंड जजमेंट। इसको हमें अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है क्राइम जो कि आएगा बी, उसके बाद होगा अरेस्ट डी, अरेस्ट के बाद क्या होगा, अरेस्ट के बाद होगा जजमेंट, इसके बाद आएगा एक और, सॉरी ये ई है, ई। जजमेंट के बाद क्या होगा, पनिशमेंट होगा, पनिशमेंट इज ए, और फिर लास्ट में प्रिजन में उसे डाला जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं सेकंड को समझने के लिए, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। और वर्ड फॉर्मेशन भी बहुत ही सिंपल है। आपको एक वर्ड दिया होगा और उस वर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करके आपको एक नया वर्ड प्रेडिक्ट करना होगा, वो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा। एक क्वेश्चन से उसे बहुत जल्दी और आसानी से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर गिवन। यहाँ पे ये लेटर है हमारे पास, ठीक है, जिसका अंदर जो वर्ड्स हैं FUNDAMENTAL, और हमें इन चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि इस वर्ड से क्या हम बना सकते हैं। तो क्या हम ये बना सकते हैं, इसमें ई है, ए है, एम है, टी है, टी है इसके अंदर, ठीक है, ए है, ठीक है, एम है, ठीक है, ई है, ठीक है, TAME बन सकता है इससे। राइट आंसर हुआ, सीधी सी बात है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिल जाए। अब जैसे कि यहाँ पे NOSE, यहाँ पे N है, O नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डेट्रीमेंटल, आई की जरूरत है, आई इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। FUNDS, F है हमारे पास, U है हमारे पास, N है, D है, S क्योंकि नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। राइट आंसर इज ए, TAM वर्ड हम बना सकते हैं फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन में 30 सेकंड से भी कम लगते हैं सॉल्व करने के लिए। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन इंग्लिश डिक्शनरी। क्वेश्चन है SSC CGL का 2014 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 वर्ड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आपको ही पता है कि जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स हैं स्टार्टिंग के CAR, CA, CAR, CAR, CR, कुछ में सेम है, करेक्ट। उसके बाद CAT, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ये देखना होगा कि शुरुआत के टर्म्स में कौन सा ऐसा वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आता है। अब C कार्डिनल जो वर्ड है हमारे पास, इसमें जो D है बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में सबसे पहले आता है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में D के बाद ही EFGHIJK आता है। तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो होगा B के बाद हम रख सकते हैं A ऑप्शन को, A के बाद N आ सकता है, ठीक है, N के बाद D आएगा, उसके बाद आएगा E, क्योंकि ABCD वाले अगर अल्फाबेट में जाएंगे तो RST, तो R के बाद ही आता है T, और LOMNOPQR, तो N के बाद आता है PQR, तो इसके बाद होगा C, D और E। मतलब सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम अभी आगे आने वाले पार्ट में करेंगे। सो फोर्थ पार्ट के अंदर जो कि था कि फाइंडिंग अ वर्ड यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो पहले ये मैं आपको बताता हूँ प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके बिगनिंग में कुछ अटैच करने से वो एक वर्ड कंप्लीट बनते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स। और सफिक्स का मतलब ये होता है कि हम उसके लास्ट में ऐड करते हैं और वो उसको एक मीनिंगफुल वर्ड एक कन्वर्ट करता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तीनों के सेम पैटर्न है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, गिवन बिलो आर द 4 वर्ड्स इन विच फ्यू अल्फाबेट्स आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, चूज द करेक्ट वन। 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, उसके सामने आपको 4 वर्ड्स भी दिए हुए हैं। सामने कौन सा ऐसा वर्ड इसमें हम अटैच करेंगे इन चारों में से एक जो कि इसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा।
सेम यहाँ पर है कि सामने का वर्ड दिया हुआ है लेकिन बाद का नहीं दिया हुआ, तो उस चार में से कोई एक हमें सिलेक्ट करना है जो कि इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए। अब एक एक करके हम इसको ट्राई करके देखते हैं। CON कॉन्वेंट बन सकता है, कनेक्ट बन सकता है, कंडक्ट बन सकता है, कॉन्डोल बन सकता है, सबके मीनिंग है। COC यहाँ पे ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा, यहाँ पे भी नहीं बना रहा। कॉन्कडक्ट ये भी कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई मीनिंग नहीं बना रहा। COV नहीं बना रहा। COR ये भी नहीं बना रहा प्रॉपर मीनिंग किसी के भी साथ, तो राइट आंसर होगा CON 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 CON। ये हुआ हमारा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगले इनको भी चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने लगाया था प्रीफिक्स वर्ड के सामने, तो अभी हम लगाएंगे सफिक्स, ठीक है। कलर हाँ कलर ब्लैक ही ठीक है। यहाँ पे SP के बाद क्या लग सकता है? OPEN नहीं लग सकता, UTI नहीं लग सकता, ARE माइट बी, IRIT लग सकता है, नहीं लग सकता, लेकिन इसके साथ लग सकता है स्निर्ट, फिट, AW नहीं लग सकता। आई थिंक ARE इज द राइट, लगा के देख लेते हैं। स्पेयर, स्नेयर, फेयर और अवेयर, चार वर्ड बन गए, सही आंसर ARE होगा। थोड़ा देखना पड़ता है, कभी कभी कंफ्यूज भी आपको कर सकता है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो थोड़ा टाइम भी ले सकता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ETHI COMI लॉजिक, तो सीधा पता है लॉजिकल होता है, कमिंग होता है, मैजिकल हो सकता है, एथिकल हो सकता है। इसमें से CAL कौन सा है? देख ये रहा, तो ये बन गया हमारा मैजिकल, कॉमिकल, लॉजिकल, ठीक है। अब जो भी हमने चार के चार पैटर्न देखे हैं, चार के चार पैटर्न, तीन जो शुरू के तीन पैटर्न थे, उनसे भी एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन सीरीज के पार्ट पे। सो लेट्स मूव ऑन टू दीस थ्री क्वेश्चंस ये जो प्रीवियस ईयर के हैं आ चुके हैं 2013, 2014, 2011, ठीक है। SSC के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर, इसको हम मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है जैसे अब तक करते आ रहे थे, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी किताब हम खोलते हैं, क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रीफेस, प्रीफेस के बाद क्या होता है? उसके बाद होगा इंडेक्स, इंडेक्स के बाद क्या होगा? इंट्रो, इंट्रोडक्शन, उसके बाद होंगे हमारे चैप्टर्स, उसके बाद हमारे होंगे बिब्लियोग्राफी, हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज में बनेगा, पहले ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा, फोर्थ में ये आएगा, फिफ्थ में ये आएगा। लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये 5 वर्ड दिए हुए हैं, इन्हें अरेंज करना है हमें एज पर डिक्शनरी। तो स्टार्टिंग वर्ड जो है PART, PAR, PR सारे में सेम है। अब उसके बाद वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। तो थर्ड सूटेबल है, थर्ड के बाद क्या होगा? सेकंड, उसके बाद क्या होगा? फोर्थ, फिर क्या होगा? फर्स्ट, और लास्ट में आएगा फिफ्थ। ये हमारी आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द फॉलोइंग गिवन। इमीडिएटली वर्ड है और इसको सिलेक्ट करके आपको इसमें से वर्ड निकालना है। तो जो मैंने आपको बताया था सिंपल है, यहाँ पे जो वर्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डायलेक्ट। डायलेक्ट के अंदर एक वर्ड है सी, जो इसमें नहीं है, तो ये बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अगला ऑप्शन है डायामीटर। डायामीटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, D है, I है, A है, M है, E है, T है, E है, R है, नहीं R नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। लिमिटेड बन सकता है क्या? हाँ, M है हमारे पास, I है हमारे पास, यहाँ पे एक और I है हमारे पास, T है, E है और D भी है और L भी है। लिमिटेड बन सकता है। डिक्टेट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता डिक्टेट। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा लिमिटेड। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था सीक्वेंसिंग का खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सीरीज की तरफ।